आज 5 फरवरी का दिन उत्तर प्रदेश के लिए काफी अहम रहा, क्योंकि अब तक देश के तमाम शीर्ष नेताओं से लेकर योगी कैबिनेट तक ने प्रयागराज में डुबकी लगा ली थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ पहुंचकर विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर गए। ऐसे में आज से एक दिन पहले हुई घटना मोदी को क्यों सता रही है और संसद में हुए इस घटनाक्रम के बाद पूरे देश के हिंदुओं में क्यों भारी गुस्सा है। आखिर किस सांसद के बड़े बयान के बाद महाकुंभ के राजनीति में एक बार फिर मोड़ आ गया है, और इस बार तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी किस सांसद को खास इलाज की जरूरत बता रहे हैं। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन का एक बड़ा बयान आने के बाद महाकुंभ को लेकर इस समय राजनीति काफी तेज हो चली है। सांसद जया बच्चन ने बीते एक दिन पहले अपने बयान में ऐसा क्या कहा जो अब आग में घी का काम कर रहा है, तो अब जरा ये भी जान ही लीजिए जया बच्चन ने क्या कहा था। बच्चन का दावा था कि भगदड़ में जान गंवाने वालों की लाशें पानी में फेंक दी गई थी। जया बच्चन यहीं नहीं रुकी थी। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए सपा सांसद बच्चन ने कहा था कि अभी सबसे ज्यादा पानी दूषित है तो वो है कुंभ का। कुंभ में वहां मची भगदड़ में जिन लोगों की मौतें हुई उनके शव नदी में फेंक दिए गए हैं, जिससे पानी दूषित हो गया है। असली मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है। सपा सांसद ने इसके साथ ही महाकुंभ में आने वाले लोगों की संख्या पर भी गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कुंभ में आने वाले आम लोगों को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है, उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये झूठ बोला जा रहा है कि वहाँ करोड़ों लोग आ चुके हैं। सपा सांसद ने इसके साथ ही महाकुंभ में आने वाले लोगों की संख्या पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कुंभ में आने वाले आम लोगों को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है, उनके लिए कोई व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं की गई है। ये झूठ बोला जा रहा है कि वहाँ करोड़ों लोग अब तक आ चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी भी समय एक जगह पर कैसे इकट्ठा हो सकते हैं। जया बच्चन का ये बयान एक्स पर दिन भर टॉप ट्रेंडिंग में रहा भी था। इधर जया बच्चन के इस बयान के आने के बाद अब विश्व हिंदू परिषद ने उन्हें गिरफ्तार करने की मांग उठा डाली है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, धार्मिक संगठनों ने भी बच्चन के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। VHP यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि गलत और झूठे बयानों के जरिए सनसनी फैलाने के लिए जया बच्चन को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ आस्था और भक्ति का आधार है, जहां धर्म, कर्म और मोक्ष मिलता है। इससे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जया बच्चन के बयान के 24 घंटे बाद रैपिड फायर के तौर पर अखाड़ा परिषद भी नजर आया। जया बच्चन को अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने अब जया बच्चन को कायदे से नसीहत दी है। रविंद्र पुरी ने कहा कि जया बच्चन को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि शव को गंगा नदी में फेंका गया, उन्होंने ऐसा होते देखा क्या? क्या वो महाकुंभ में आई थी? आपको अपना इलाज कराने की जरूरत है, वो बीमार हो गई हैं, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। फिलहाल हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर जब जब आवाज उठी है, तब कहीं न कहीं इसका खामियाजा नेताओं को भुगतना ही पड़ा है। पिछली दीपावली में हिंदू देवी देवताओं पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति पर भी ग्रहण लग गया है, जो अब तक जारी है। अब ऐसे में जया बच्चन के इस बयान के आने के बाद हिंदू संगठन जया बच्चन को आने वाले समय में अब और क्या तगड़ा जवाब देते हैं, ये भी जल्द ही साफ होने वाला है।